अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। बस कुछ बीमार हैं, बाकी सब लोग ठीक हैं। इस पर बीमार हैं। शादी से जिस दिन हम वापस आए हैं, उधर उनके घर से, फूफू लोगों के घर से वापस होके उसी रात से बीमार हैं और अभी तक वैसे ही हैं। कितनी बार दवाई ली है आपने? दवाई कोई पता नहीं कितनी मार ली। अभी फिर दवाई मैं लेके आया हूँ। ये आपकी दवाई है। 3 किस्म की गोलियां हैं। इसमें से मैं आपको समझाता हूँ। जो ब्लैक है और एक कैप्सूल है वो आपने अभी खा लेना है, और जो रेड गोली है ना, पता नहीं क्या है सार को, पता नहीं क्या मसला बना ये हुआ सार की है। सार भारी है ना? है। सार भारी है। और जिस हम आप कह रही थी कि ठंडा है। हाँ, यख ठंडा जैसे बड़ा। इसको मैंने सुबह साल में तेल भी लगाया, इतना ज्यादा जोर लगाया ना, पर इसको मैंने कहा नहा लो। दवाई लें और फिर नहाएं, ठीक हो जाएगा। और जो तीसरी गोली है ना, वो आपने आधा घंटा बाद खानी है। मैं लेके आया हूँ। इधर केले हैं, ये फुट है, और 7 अप की बोतल कूलर में पड़ी है। जो बंदा बीमार होता है तो उसका दिल किसी चीज़ के लिए भी कर सकता है। तो ये आपकी हैं दोनों चीज़ें, और 7 अप की बोतल 3 चीज़ें। अब आते हैं हम अपनी दूसरी बीमारी की तरफ। तो ये है जी बकरा। बकरा भी उसी दिन से बीमार है जिस दिन हम उधर गए। ये शादी वाले दिन से बीमार है। नहीं, जिस दिन फूफो की मेहंदी थी ना, हाँ, उस दिन वो बच्चे के हवाले किया हुआ था ना, जो बिलाल था, उसी दिन की। मतलब उस दिन थोड़ा नॉर्मल था, फिर उसके बाद ज्यादा हो गया। इसको भी बाहर निकाला है और इस बेचारे की आंखें बाहर आ गई हुई हैं। मुंह इसका ऐसे टेढ़ा हो गया हुआ है, खड़ा खड़ा खुद ब खुद ही गिर जाता है। और अभी कसाई को कॉल की है कि आप आ जाएं और इसको ले जाएं हमसे, क्योंकि ये अजाब ऐसे ले रहा है। जब गिरता है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। जानदार चीज़ें देखी नहीं जा सकती। अगर ठीक होता तो मेरे ख्याल में 13,000 रुपये का था, और अभी कुछ पता नहीं है। 3 मरतबा इसका वो डॉक्टर इसको 2 मरतबा इंजेक्शन लगा के गए। हॉस्पिटल भी ले गए। 1 मरतबा मैं कल इंजेक्शन लेके आया, वो लगाए। आज सुबह हॉस्पिटल लेके गए और वो ये जैसे पहले ही था। बकरा हमारा बिक चुका है। अभी लेके गए हैं कसाई भाई ये पैसे इन्हें। हाँ, 4,545 रुपये का किया है। मैंने 7,000 कहे, उन्होंने 4,000 कहे, तो फिर 4500 में बात हो गई डन। जी, बीमार जानवर है होता है, ऐसे ही जाता है। बाकी अगर ताज़ा होता तो मेरे ख्याल में 13,000 से 15,000 का था। जो किस्मत थी मिल गया, सो ठीक है। दुख तो नहीं है? दुख तो है, बहुत ज्यादा है। छोटा सा था, अभी उसकी 6 महीने भी उम्र नहीं हुई थी, और वो अपनी माँ का दूध अभी तक पीता था और हम बड़े खुश होते थे। बड़े उसके बाल बड़े मुलायम मुलायम से थे। हम कहते थे इतना बड़ा हो गया और अभी तक दूध पीता है। तो मुझे दुख तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर क्या जो अल्लाह पाक की तरफ से हो, क्या कर सकते हैं। आंसू आ रहे हैं आपके। मुझे ये था कि हमारा ये बकरा जो है ना बहुत बड़ा है, तो बड़ा होगा, ये कम अज़ कम 25-30 हज़ार का बिक जाएगा। पर अल्लाह ने जो लिखा था वही हुआ। इसमें हमारी किस्मत में नहीं था। अल्लाह पाक जो भी करते हैं हमारे लिए बेहतर ही करते हैं। सो परेशान नहीं होना चाहिए। परेशान ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बदले बहुत कुछ मिलेगा। परेशान नहीं होना, ठीक है? ये ले, आप रखें इन पैसों को संभाल के, ये पकड़ें। नहीं आप रख ले। जो बंदा बकरियों की किफालत करता है, चराता है, ये पैसे उनको देना। ये फुट हैं, आप खाएं, सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। इधर ये सारे अच्छा, ये लंबे लंबे काटते हैं। आपने पहले भी कभी काटे थे? हाँ। हाँ, क्योंकि मैंने जहाँ से लिए हैं ना, वो भी ऐसे लंबे लंबे ही काटते हैं। मैं पहले भी और मैंने पूरा 1 किलो खाया बैठ के तसल्ली से, आराम से। सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। मेदक हो गया या जिस्म के हार्ट पार्ट में तकरीबन ये फ़ायदा पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। ये हम आप खाएं। बीजते थे। ये ना कपास में ज़्यादातर बीजे जाते बहुत हैं। ज्यादा होते थे, बहुत। उधर भी लोग कपास में बीजते हैं। जब मैं आ रहा था ना, शहर से वापस आया हूँ, तो रोड के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं इसके। जब ये पकती है ना, तो उनकी जो खुशबू होती है वो दूर दूर तक जाती है। बहुत प्यारी होती है। खेत है बीजी हुई। जब मैं छोटा सा था ना, तो उस वक़्त ना जो कज़न लोग थे ना, उनके साथ हम कभी कभार जाया करते थे। और वो मुझे याद नहीं है, शायद हमारे ही गांव के आखिर पे तकरीबन
कपास होती थी और उसमें ये फुट्टे लगाई होती थी और उस पे वो चोरी जाके ना तोड़ा करते थे। वो कपास से घुस 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 के मतलब रीढ़ के जाते थे और फिर तोड़ के ले आते थे। आप भी साथ मैं एक दो मतलब साथ गया था, लेकिन मैंने नहीं तोड़े थे। मुझे वो पीछे खड़े कार के, हम जो छोटे बच्चे होते थे वो पीछे खड़े कार देते थे, आगे वो बड़े जाते थे और फिर वो हमें थोड़ी बहुत देते थे, बाकी खुद खाते थे। ये मैं लेके आया था कल ईंटें, 6 ईंटें हैं, 4 ईंटें एक पट्टा की हैं और बाकी जो 2 ईंटें हैं वो एक पट्टा की हैं। ये एन के उस पट्टा की ईंटें जहाँ से हमने पहले ली थी और ये और पट्टा की ईंट है, इसको हम अलग रखेंगे। ये एन के जो है ये उसी पट्टा की है जिस पट्टा से हमने पहले ईंट मंगवाई है, जिसने हमें ख़राब दी थी, और ये भी इसी पट्टा की ईंट है एंड ये भी इसी पट्टा की ईंट है। और बाकी जो ये 2 ईंटें हैं ये और पट्टा की ईंटें हैं और जो ये 4 ईंटें हैं ये एक पट्टा की ईंटें जहाँ से हमने पहले मंगवाई थी। अभी आपको चेक करवाते हैं कि ये सब इनकी क्वालिटी कैसी है। मिसबा कह रही है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सर्दियाँ आ गई हुई। सर्दियाँ नहीं आई, आपकी तबीयत ख़राब है और वैसे मेरे ख्याल में सावन ख़त्म होने वाला है। हवाएं ऐसी हैं जैसी सर्दियां आ गई। हवा बिल्कुल चल रही है और ऐसे लग रहा है कि इसमें थोड़ी ना नमी हो, मिट्टी हो और ऐसे वाकई ही फील हो रहा है। एक बात मुझे ऐसा लग रहा है जब हम ट्यूबवेल पर नहाई थी ना, हाँ ये ऐसा तो नहीं मुझे जो नहाई थी तो ज्यादा ठंड ना लगे। नहीं, उसका नहीं हो सकता, गर्मी है ना। जो ये ईंट है ये उसी पट्टा की है जहाँ से हमने पहले ली थी और ये बारशी ईंट है। इसकी मजबूती कदरे बेहतर है, देखें कंटी ठीक है इसकी। ये बारशी ईंट है, अब हमें बारशी नहीं चाहिए, हमें चाहिए अव्वल, और ये अव्वल ईंट है। ये उसी पट्टा की है जहाँ से हमने पहले ली थी। ये जब आप खड़काते हैं तो इसकी आवाज ऐसे आती है जैसे ईंट टूटने वाली है। हाँ, और ये है उस पट्टे की ईंट है जहाँ से हमें अभी पसंद आई है, घूम के ऐसे जैसे घंटी बाज रही हो। ये बहुत मजबूत है। अब जो ये ईंट है ना, इस ईंट की निस्बत ये ईंट छोटी है, वो ईंट बड़ी है, ये ईंट छोटी है। जो ये बड़ी ईंट है इसकी कीमत है 8,000 रुपये और जो छोटी ईंट है उसकी कीमत है 7,000 रुपये। पैसों का फर्क है, पर चीज अच्छी है। जी, कलर आप देख रहे हैं, ये है एक भट्ठे की ईंट जिससे हमने पहले मंगवाई थी, जिसने हमें ख़राब ईंट दी। ये है दूसरे भट्ठे की। अब आपने बताना कि कौन सी ईंट अच्छी है। ये वाली नंबर 1 अच्छी है, ये वाली नंबर 2 अच्छी है। ठीक ये है, वाली अच्छी लगती है, ये वाली पक्की ईंट है। मैं इसी का भी सौदा करने जा रहा हूँ क्योंकि कल है जुम्मा, तो कल मैं जाऊँगा और ऊपर खड़े होकर ट्राली लोड करवा के ले आऊँगा जो पहले हुआ इस उससे। बार आपने पहले पैसे नहीं देने, मैंने 1 रुपया भी नहीं देना, 1,000 रुपये बस देना, बाकी 1,000 ही नहीं देना। जब ट्राली लोड हो जाएगी मैं ऊपर खड़ा रहूँगा, जब मेरी मर्जी से ट्राली लोड होगी पैसे दे दूँगा और ट्राली ले आऊँगा। ठीक है, चलो सही। केले खा लिए हैं। मिसबा ने अभी पी रही है 7 अप, जो इसने कल कहा था, कल भी ली थी, आज का है, आज भी ली है। जब तक तबीयत ख़राब है तब तक 7 अप चलेगी क्योंकि मुझे पता है जब बंदा बीमार होता है बस उसको एक न एक चीज़ होती है कि मैं ये खाऊं पीऊं, मैं ये खाऊं पीऊं, तो उसकी अगर पूरी हो जाए तो फिर कदरे बेहतर हो जाता है। रोटी खाने को नहीं। हाँ, जब मुझे बुखार होता था तो मेरा दिल करता था कभी मैं बिस्किट खाऊं। एक दफ़ा मुझे बुखार हुआ था, जब मेरा दिल किया मैं तरबूज खाऊं तो मुझे तरबूज दे दिया गया, तो मेरी कदरे कुछ तबीयत बेहतर हो गई। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब छोटी होती थी ना, मैं ना स्कूल जाना होता था ना, तो मैंने बहाना बनाना होता था बोतल का। मैंने कहना, मेरे पेट में दर्द होती थी, मैंने कहना होता था मुझे बोतल लेके दे फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। अब मुझे बोतल नहीं अच्छी लगती। बचपन में बहुत कुछ चलता है, जब बहाना लगाते हैं ये करो वो करो, हत्ता कि मुझे लगता है कि होता कुछ भी नहीं है, बस बहाना होता है और कुछ भी नहीं होता। आप बताओ। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब बारिश पूरी रात स्कूल टाइम लगी रहती थी और जब सुबह होती थी तो बारिश रुक जाती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि हाँ, मेरे साथ 3-4 मरतबा ऐसा हुआ था, मैंने तैयारी कर ली हुई थी और फिर बारिश आती थी और जो उस वक़्त छुट्टी करने की खुशी मिलती थी ना, मैं कहता हूँ शायद ऐसी खुशी हमें 2 महीने छुट्टियों तो नहीं मिलती थी। वैसे गाँव की जो ये जिंदगी होती है वो बहुत मजे वाली
वाली होती है। बहुत मजे की। बचपन बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हमारे स्कूल जो है हमने पैदल चल के जाना होता था और थोड़ा स्कूल घर से दूर होते थे, गांव का माहौल है, तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी होती थी कि बारिश में अब नहीं जाया जा सकता। फिर क्योंकि टीचर भी कुछ नहीं कहते थे, गांव का माहौल होता था, सबको पता होता था कच्चे रास्ते हैं, नहीं आ सकते बच्चे। बहुत मज़ा आता था और बहुत खुशी होती थी उस छुट्टी की। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं और मैंने जाना है भट्टा पे, क्योंकि ईंट का पता करना है। कल जुम्मा है तो कल ईंट भी लेनी है, जुम्मा भी है, डिमांड नोटिस भी पे करना है। आधा फॉर्म मैं लेके आया था और एक फॉर्म मुझे उधर से मिलना है और फिर जमा करा देना है। सो दुआ करनी है कि मिसबत की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।